Good morning, 10th class. Good morning, ma'am. How are you? Fine. Good. तो अब हम कौन सा सब्जेक्ट करेंगे? Math. चैप्टर 12. एरिया Related to circles. सर्कल. एरिया ऑफ ए सर्कल पाई आर स्क्वायर. सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल 2 पाई आर. आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.1. देखो इसका फर्स्ट सम रीड करना निशान. The radius of two circles are 19 centimeter and 9 centimeter respectively. Find the radius of the circle which has circumference equal to the sum of circumference of the two circles. इस सम में आपको दो सर्कल दे रखे हैं. इनका क्या दे रखा आपको? रेडियस. रेडियस दोनों आपको रेडियस है 19 और 9. सेंटीमीटर. क्या फाइंड आउट करना? फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल विच इज द सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ द टू सर्कल. हमने थर्ड जो इससे बनेगा, इससे दोनों का सर्कमफ्रेंस का फार्मूला 2 पाई आर. इससे एक बड़ा सर्कल बनता है, उसका आपने रेडियस फाइंड आउट करना. दोनों का सर्कमफ्रेंस किसके इक्वल हो जाता है. चाहे आप इसको आर कैपिटल का दे दो क्योंकि आपका नाम इसका, आपने इसमें ये आर फाइंड. कैसे करेंगे? दोनों का निकाल के प्लस करके, तो पाई की वैल्यू हमारे पास है तो वो जो आएगा आर इसकी वैल्यू. करने के लिए आप छोटी क्लासेस जैसे करोगे कि पहले अलग अलग से निकालोगे प्लस करोगे, तो आप अलग अलग से प्लस मत करो. सिंपल हम अकॉर्डिंग टू सम के अकॉर्डिंग उसने क्या कह रखा है उसके अकॉर्डिंग ही हम इसका सर्कमफ्रेंस ले लेंगे. आर और R1 इसको दोनों को अलग अलग से मान लें. रेडियस R 9 सेंटीमीटर और R1 19 सेंटीमीटर. तो R आपने फाइंड आउट करना. जब हम लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का मीनिंग, जो भी ये सम देखना आपके लिखने के अकॉर्डिंग ही हम उस सम के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि इस बच्चे ने क्या किया. सम में उसने कहा कि ये दोनों का सर्कमफ्रेंस, ठीक है, तो दोनों का सर्कमफ्रेंस क्या जाएगा 2 पाई आर प्लस 2 पाई R1 किसके इक्वल है 2 पाई आर. अगर हम पूरी स्टेटमेंट भी लिखते हैं तो उसको भी अगर नहीं लिया अकॉर्डिंग टू सम, कि सम के अनुसार हम जो कहा वो हमने उसके अकॉर्डिंग लिख लिया. कॉमन 2 पाई कॉमन निकाल लो. R 9 प्लस, चाहे इसमें R ही रहने दो, R1 2 पाई R 2 पाई 9 प्लस 19 2 पाई R. देखो ये दोनों 2 पाई R कट जाएंगे, चाहे 2 पाई R को इधर ले. तो आपका 9 प्लस 19 28. R कितना आ गया आपका 28 सेंटीमीटर. ये आपका आंसर है.
क्लियर हुआ सम? पहले जब हम करते हैं इसकी डायग्राम जो है वो फिगर जो है हम बना लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इसको सम करते हैं। जो क्वेश्चन में 1-2 बार रीड करो उसके अकॉर्डिंग हम इनको सम करते हैं। जल्दी से अपनी नोटबुक पे करें। हो गया? नोटबुक रखें अपने पास और जल्दी से सम करें। करने में तो मेथड तो अलग अलग है, जितना मर्जी बड़े कर लो, लेकिन ये वाला सम 1 मार्क्स में आता है आपका सिर्फ, क्योंकि आप इसको सर्कमफ्रेंस आप ध्यान से देख सकते हो कि हमने क्या करना है, जो आर दिया उनको प्लस कर देना, वो हमारा थर्ड का वैल्यू आ जाएगी। जल्दी से कर लें। जी हो गया सबका? Yes, ma'am. नेक्स्ट सेकेंड सम। करना है। The radii of two circles are 8 centimeter and 6 centimeter respectively. Find the radius of the circle having area equal to the sum of the areas of the two circles. ऐसा ही सम, उसमें क्या दिया हुआ था? सर्कमफ्रेंस, इसमें एरिया फाइंड के आर फाइंड। एरिया का फार्मूला पाई आर स्क्वायर, वही आपके इनके सम के इक्वल 6, 8 ये आपने फाइनल, ये आपका R1 क्या करना हमने? एरिया, एरिया का फार्मूला पाई आर स्क्वायर पाई R1 स्क्वायर पाई आर। ऐसा ही सम करें जल्दी से अपनी नोटबुक पे, देखो कि क्या आंसर आ रहा है। सिक्स, खुद करें जल्दी से। हाँ जी, हुआ किसी का आंसर आया? हाँ जी 10 सेंटीमीटर। देखो कैसे करना है, फिर मैं आपको और भी बता दूंगी कि अगर वैसे आ जाए MCQ में तो आपने उसी टाइम कैसे आंसर निकाल चला। तो आपका आ जाएगा पाई कॉमन आर स्क्वायर R1 स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कट कर देते हैं, दोनों साइन सेम होते हैं तो वो कट कर देते हैं। R6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर R का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर 36 64, दोनों को प्लस करके 100 R स्क्वायर रूट, क्योंकि स्क्वायर इसका कट करना तो क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर।
जल्दी से करें अपनी नोटबुक पे। जब भी हमारे पास ये सम आते हैं, देखो पहले तो मैंने ये कहा था कि सम जब दिया है तो थर्ड का निकालना, तो आप क्या करते थे, आर को प्लस कर देते थे सर्कमफ्रेंस। इसमें आप क्या करोगे, इसका स्क्वायर दोनों आर का स्क्वायर कर दो और रूट कर दो, वो आपका आंसर है। जैसे आपको पूरा नाम भी हो, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को प्लस 100, 100 का रूट 10। तो आपका जो कि 6 8 में ही आ सकता है, स्टेट में थोड़े ऊपर से चेंज भी कर सकते हैं, तो सर्कमफ्रेंस में भी और इसमें। ये हो गया सम सबका। जी हो गया सबका। बस इनका ध्यान से, दोनों ही सम काफी बार 1 मार्क्स में आए। नेक्स्ट, क्योंकि पेपर में कभी आता है तो आपको 1 मार्क्स के ही इतना टाइम लग जाए सॉल्व करने से, तो आपने तो आंसर ABCD देखना है। पेपर में टिक टिक लगाना था। टिक भी नहीं लगाने होते, आपने पेपर में सारा पार्ट ए लिख के ABCD जैसे 1 2 3 जब पार्ट जो भी है सम का लिखे होते हैं उसके आगे ABCD ऐसे ही आंसर देना। ठीक है, कौन कौन सा। नेक्स्ट सम, हाँ जी करना रे। Figure 12.3 depicts an archery target marked with its 5 scoring areas from the center outward as gold, red, blue, black and white. The diameter of the region representing gold score is 21 centimeter and each of the other bands is 10.5 centimeter wide. Find the area of each of the 5 scoring regions. हर सम, देखो सम हमें निकालना क्या है, एरिया का फार्मूला पाई आर स्क्वायर। सर्कल चल रहा, जो जो पॉइंट मैं इसमें लिखती जाऊंगी। फर्स्ट है आपका गोल, रेड, ब्लू, ब्लैक, वाइट। तो आपको इसने ये कहा कि आपने एरिया निकालना है, एक तो इसका नहीं एरिया निकालना है। पहले सम देख लें ध्यान से, क्योंकि सम इजी सा बस थोड़ा सा लेंथी सा। फिर आपने सिर्फ इस पार्ट का एरिया निकालना है, फिर इस पार्ट का एरिया निकालना है। क्लियर हुआ। जब हमारे पास रेडियस भी दे रखा उसने 21 सेंटीमीटर डायमीटर दे रखा। डायमीटर आपको कितना दे रखा है, 21 centimeter. 21 सेंटीमीटर। रेडियस कितना हो गया, 10.5. 10.5 सेंटीमीटर। तो आपको ये भी दे रखा है कि ये इसकी 10.5 सेंटीमीटर इसकी इतनी लेंथ की है, चौड़ाई दे रखी है आपको 10.5। हाँ जी क्लियर हुआ कि सारे आपके, ये भी आपका कितनी है 10.5। ये तो रेडियस हो गया। अगर मैंने सिंपल गोल्ड वाले पार्ट का निकालना तो हमारे पास तो रेडियस है 10.5,
तो हमने फार्मूला लगा देना पाई आर स्क्वायर, एरिया निकल आया। उसके बाद अगर मैंने ये वाला एरिया निकालना है, ये सिंगल पार्ट, तो क्या करूंगी, पूरा सर्कल का जो रेड वाले का निकालूंगी पूरे का। उसका रेडियस, इसका रेडियस कितना बन जाएगा, 10.5 21 सेंटीमीटर। जब मैंने आर वाले का लगाना है तो रेडियस कितना आ जाएगा, 10.5 प्लस 10.5 21। निकाल के उसके जब हम पहले गोल्ड वाला ले रखे ना, उसको माइनस कर दें तो आपका ये पार्ट आएगा। जब हमने जी और आर का मिला के निकालना है, उसमें जी वाला माइनस कर देंगे गोल्ड का, तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। जैसे हम 6 सम में करते थे ना, फाइंड द एरिया ऑफ ए पाथ, रास्ते का एरिया निकालते थे, तो बड़े सर्कल में से छोटा सर्कल माइनस कर देते थे। ऐसे ही हम इनमें से निकाल, अगर मैंने ये थर्ड ले लिया, जी आर और बी, इनका रेडियस कितना हो जाएगा, 21 प्लस 10.5 31.5। आर फिर बढ़ गया, फिर हमने उसका रेडियस निकालना है। हमने इस सब में बस माइनस करते जाना। फर्स्ट पार्ट मैं आपको बताती हूँ, उसके बाद आप सेकंड थर्ड में करते जाओ, ठीक है। फर्स्ट रेडियस गोल्ड वाला है ना, 10.5 सेंटीमीटर, एरिया पाई आर स्क्वायर। देखो पहले इसकी आपको वैल्यू 22.7 है, जहाँ आपकी 3 इसमें नहीं मेंशन किया हुआ ना, तो आप 22.7 ले लोगे। आर 10 चाहे 21 करके भी इसमें शो कर सकते हैं। इसको कटिंग करके इसका आंसर लेके आओ, कितना आ रहा है देखो। देखो कितना आ रहा है, 693 बाई में 2, 69 कितना आ जाएगा, 346.5 सेंटीमीटर। ये किसका है, आपका गोल्ड का। इतना क्लियर हुआ। अगर मैंने लेना रेडियस ऑफ गोल्ड, और आपका जी प्लस में आर लिख देती है, मीन गोल्ड और रेड कितने दोनों का, 10.5 दोनों प्लस कर दो, 21 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया निकालो, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आ रहा है, वन 1363। देखो मल्टीप्लाई करके, जितना क्लियर हुआ, ये एरिया निकला है। ये किसका एरिया निकला, आपका जी प्लस आर, ये किसका था, जी का। अब हमने निकालना कौन सा एरिया, सिंगल रेड का। तो आप 2 में से 1 माइनस कर दो, क्योंकि ये देखो आप छोटा सा ध्यान रखिएगा, जी प्लस आर, जी प्लस आर में से जी माइनस करोगे तो जी तो कटी हो जाएगा, तो आर ही आ जाएगा ना। तो आप आ जाएगा 1383 माइनस 346.5
माइनस करो। 1386 नहीं आएगा। हाँ 6 आ रहा है। किसका? हाँ 6 है। दो बार मल्टीप्लाई। कोई बात 1386 माइनस करो। नेक्स्ट बाकी आप माइनस करके कितना आएगा? 1039 1039.5 सेंटीमीटर। एक देखो आपका आंसर ही आएगा। उसके बाद आपने क्या करना है? जी आर था ना, जी प्लस आर प्लस बी, उसका रेडियस कितना आ जाएगा? 21 प्लस 10.5 31.5। फिर आप क्या निकालोगे? एरिया। उसमें से क्या माइनस करोगे? 1386 करो। बाकी आप सम करोगे, प्लस कर करके आप उनको माइनस करते जाओगे, एरिया फाइंड होगा। जल्दी से कर लें पूरे पार्ट। आपके लिए सम हम इन दोनों को माइनस करके ये नहीं आ रहा मेरा 1040 माइनस करो, जितना आएगा वो आपका आंसर है। चलो जितना भी आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा माइनस करके। जल्दी से करें माइनस। माइनस ध्यान से करना। हमें जल्दी से करने सम। ये वाला सम आपने हम अपना घर से खुद रिवाइज करना, प्लस करके आगे इनको माइनस कर लेंगे सभी। ओके रब करो। प्लस माइनस का ध्यान में रखना कि कैसे करना है। प्लस माइनस में आपसे गलती हो सकती है। नेक्स्ट सम 4। हाँ जी करना रे। The wheels of a car are the diameter 80 centimeter each. How many complete revolution does each wheel make in 10 minutes when the car is traveling at the speed of 66 kilometers per hour? डायमीटर दिए हैं, हमने पहले इसका रेडियस फाइंड करना। क्या निकालना, क्या कहा इसको करने के लिए? क्या निकालना है? कितने वो जो साइकिल का व्हील था कितने चक्कर लगा। जब वो साइकिल जो है उसका व्हील जब चक्कर लगाता है उसका हम क्या निकालते हैं? सर्कमफ्रेंस। ठीक है, तो उसने कितना चक्कर लगाए हैं पहले हम इसका रेडियस निकाल चुके हैं, हम इसका सर्कमफ्रेंस निकालेंगे। व्हील शेप सर्कल की फार्मूला 2πr। 2 मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है। देखो हमने इसमें नंबर निकाल लें कितने उसके चक्कर लगे।
हम चाहे इनको मल्टीप्लाई करते हैं चाहे ऐसे भी रहने दें तो भी हम लास्ट में इसको कटिंग ही करनी है। ठीक है, तो स्पीड आपको कितनी दे रखी है 60 पर आवर 60 किलोमीटर आ जाएगा आपका 66 किलोमीटर को भी हमने ये आपका सेंटीमीटर में चेंज करेंगे और कितने आपको सेकंड में 60 और स्पीड इसकी आ जाएगी 10 मिनट दे रखा इसका। इनको आप सभी को सॉल्व करेंगे कितना 66 से हमने पहले किलोमीटर को चेंज किया मीटर में, ठीक है, फिर हमने किया सेंटीमीटर में। तो आपको 1 घंटे का दे रखा, हमने उसको सेकंड में करके 10 मिनट के हिसाब से उसका निकालेंगे 1 मिनट में कितना और 10 मिनट में कितना। कटिंग करो इसकी कितनी आ रही है नंबर ऑफ जितना हमारे पास उसको हम 22/7 और 40 से डिवाइड कर दें। 22 और 7 को ऊपर इनको कटिंग करो, देखो कितना आंसर आ रहा है। कटिंग कर लें। टू 57 देखना कितना इसमें इसका जहाँ लास्ट में 100 था बेटे, इसका ध्यान रख लेना। यहाँ पे ना 10 लगा ना, ये देखो 100 था इसमें, 10 तो कट गया। देख लेना, इसको दोबारा कटिंग कर लेना 100 से। कटिंग खुद कर लेना 11 10 था ना, 10 लिखा गया, तो आप इसको 100 से कटिंग कर लीजिए। कटिंग करके आप इसका आंसर लिखिए। ये थे आपका पोर्शन। इनको जल्दी से कर लें। तो ध्यान से इनकी कटिंग करके जो भी आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे।